हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव टू नेचर आई स्पीसीज। फ्रेंड्स, आपको आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अभी 3 मई 2023 को सूचना जारी किया गया कि जो विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 18 जो 2018 में संपन्न हुआ था और उस परीक्षा का री एग्ज़ाम डेट आ गया है। डेट 26 जून 2023 सोमवार और 27 जून 2023 मंगलवार को आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो अब अपने परीक्षा के लिए आप लोग तैयारी में जुट जाइए। आइए आपको कुछ और बता देते हैं कि जो सिलेबस है उसे एक बार देख लें कि क्योंकि हमें परीक्षा देने से पहले हमें अपने सिलेबस की जानकारी होना चाहिए। तो सिलेबस ये है कि इसे 3 खंडों में डिवाइड किया गया है और 3 खंड कौन कौन से हैं? हिंदी परिज्ञान एवं लेखन, दूसरा सामान्य बुद्धि परीक्षण, तीसरा सामान्य जानकारी। ये 3 खंडों में है और प्रत्येक खंड जो होंगे प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 50-50 होगी। कुल प्रश्नों की संख्या 150 है और प्रत्येक जो खंड है वो प्रत्येक खंड जो है 100-100 नंबर के हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह से 300 मार्क्स होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न पर आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। ये इसमें कुल समय जो अवधि है वो 2 घंटे का है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इसमें कुछ नेगेटिव मार्किंग है। यदि आप 2 क्वेश्चन गलत करते हैं तो उस पर 1 मार्क्स क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा। ठीक है, अब एक कुछ सिलेबस देख लेते हैं। फ्रेंड्स, सिलेबस में बहुत कुछ ज़्यादा तो दिया नहीं है पर इतना ज़रूर लिखा है कि हिंदी भाषा के ज्ञान, समझ, लेखन योग्यता संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। वो किस स्तर के होंगे? तो माध्यमिक शिक्षा परिषद हाई स्कूल परीक्षा के समकक्ष होंगे। और दूसरा इसमें दिया गया है कि सामान्य बुद्धि परीक्षण। सामान्य बुद्धि परीक्षण के संबंध दिया है कि अनुदेशों को समझने, संबंधों, समानताओं, संगतताओं का पता लगे, निष्कर्ष निकालने की बौद्धिक क्रियाओं में संबंधित होगा। ठीक है, और तीसरा जो पार्ट है इसमें वो है सामान्य जानकारी। इसके बारे में बहुत कुछ तो नहीं दिया है, हाँ इतना जरूर दिया है कि चतुर्दिक वातावरण के संबंध में सामान्य जानकारी तथा समाज में उसकी उपयोगिता के संबंध में योग्यता मापने के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। इस भाग में समसामयिक घटनाओं पर भी आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने तथा अनुभव आने वाले तथ्यों, विशेष रूप से भारत से संबंधित ऐतिहासिक, भौगोलिक तथ्यों से संबंधित एवं वैज्ञानिक पहलुओं से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आपको एक चीज़ और बता दें कि हमने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा एक हिंदी का पाठ्यक्रम है। यदि आपको ये पाठ्यक्रम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें हिंदी में क्या पढ़ना चाहिए, तो आप इस पाठ्यक्रम के माध्यम से समझ सकते हैं कि हमें हिंदी में क्या पढ़ना है। तो ध्यान रखना है कि इसमें अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न और रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं उसका उपयुक्त शीर्षक। ठीक है, दूसरा ध्यान रखना है कि जो शासकीय, अर्धशासकीय, वैयक्तिक तथा व्यावसायिक समस्याओं को निराकरण हेतु संबंधित को संबोधित और कार्यालय आदेश, अधिसूचना और परिपत्र संबंधी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तीसरा कि वर्ण एवं ध्वनि विचार, उच्चारण, लेखन, स्वर, व्यंजन, मात्रा पहचान और प्रयोग ध्वनियों का वर्गीकरण। तीसरा देख लीजिए, चौथा क्या है? शब्द रचना। ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा, शब्द रचना हो गया। पांचवा शब्द के प्रकार हो गए, शब्द ज्ञान। और सातवां शब्द शुद्धि। आठवां व्याकरणिक कोटियाँ। आगे वाक्य रचना, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अनुवाद और उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ और हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ। ठीक है, और कुछ शब्दावली भी पूछे जा सकते हैं, हिंदी से अंग्रेजी या फिर अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद। हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं आपके हिंदी के पाठ्यक्रम। ठीक है ना, इसे एक बार आप देख लीजिएगा। आगे आपको बता दें, यदि आप चाहते हैं कि आप हिंदी कहाँ से पढ़ें, तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि घटना चक्र द्वारा प्रकाशन की जो बुक है सामान्य हिंदी, जो पूर्वालोकन के नाम से आती है,
ये सन 1982 से लेकर अब तक जब लेटेस्ट लेंगे तो आपको 2022 तक जो एग्ज़ाम हुए रहेंगे वे सभी प्रश्न आपको शामिल किए रहेंगे। तो इसमें जो पिछले परीक्षाओं में एग्ज़ाम हुए हैं, ये परीक्षाएं दिखाया गया है, कौन कौन से परीक्षाओं पूछे गए हैं, इन सभी प्रश्नों का क्या दिया गया है, प्रश्न उत्तर दिया गया है। वो भी आपको उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आइए हम इसका अनुक्रमणिका दिखा देते हैं, क्या इस बुक में क्या दिया गया है। तो इस बुक में आपको देखने को मिलेगा हिंदी भाषा उत्पत्ति एवं विकास, बोलियां, वर्णमाला, संज्ञा, लिंग, वचन, सर्वनाम, विशेषण, विशेष, क्रिया, कारक, काल, वाच्य, अव्यय, तत्सम एवं तद्भव शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम, समानार्थी एवं अनेकार्थी, अनेक शब्दों के एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, शब्दार्थ, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, वाक्य रचना, वाक्य अशुद्धियाँ, वर्तनी, वाक्यांश, क्रम, रस, छंद, अलंकार, हिंदी साहित्य का इतिहास, रचनाएं एवं पत्र पत्रिकाएं, पुरस्कार, रिक्त स्थान पूर्ति और अपठित गद्यांश, पद्यांश और विविध। ठीक है, इससे जुड़े जो लोग परीक्षा आर ओ या ए आर ओ एग्जाम भी देना चाहते हैं उनके लिए भी ये यही बुक चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने कुछ लिखा है जिसके अंदर विशेषण एवं विशेष, तत्सम एवं तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और वाक्य अशुद्धियाँ और वर्तनी जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आर ओ और ए आर ओ के एग्जाम में। ठीक है, और जो लोग यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उनके लिए भी यही इम्पोर्टेंस है, और यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देना, हर एक एग्ज़ाम के लिए आप इस बुक से अभ्यास कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप करंट अफेयर चाहते हैं, करंट अफेयर्स कहाँ से कवर करें, तो अभी घटना चक्र द्वारा अभी हाल ही में जारी प्रकाशित किया गया है दृष्टि 2023। इसमें पूरा आपको 1 मई 2022 से लेकर अब तक 15 अप्रैल 2023 तक के जो घटनाएं हैं उन सभी घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। यदि आप चाहते हैं कि आपको दृष्टि 2023 से जो और या फिर आपका ये जो बुक है इनसे आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न चाहते हैं या फिर इसका आप डिटेल चाहते हैं, ठीक है, तो हम इस आप कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे इससे संबंधित। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।